Write down heading coordinate bonding. Coordinate bonding या bond. ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहा है किससे, दो एलिमेंट्स के बीच में, बट ये बॉन्ड कब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जब एक एलिमेंट का ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट, एक एटम का ऑलरेडी कंप्लीट है ना। तो प्लीज लिखो, लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, coordinate bond is formed when, 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 coordinate bond is formed when octet is already complete, octet is already complete, octet is already complete, octet is already complete, and octet is already complete, and octet is already complete, octet is already complete, and octet is already complete, and then then donating electron or electrons, then donating electron or electrons to other element. ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमने क्या लिया, PCl5, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो नाना फाइव। पाटेकर। Five यस, तो 3 दिया लिया, बट 2 क्लोरीन है जो अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, तो इसीलिए ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को, सिर्फ उसने दिया है लिया नहीं है।
हो गया? सर हाँ बोलो। सर इस हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पहले पीसीएल 5 में वो शटगन थियरी सिग्नेट बॉन्ड होता है, वो पूछते नहीं है ना? 1 मिनट सर, हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया था, वैसे ही आयोनिक बॉन्ड से ऑक्टेट कर। नो, आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था। वहां पे कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोलो, कोई कुछ तो बोल रहा था। हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पहले शटगन थियरी होती है ना, सिगलेट बॉन्ड, वो उसका नहीं पूछते ना कुछ भी? नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, वो उसी में तो है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल का ही तो पार्ट है, और क्या। चलो भाई, आ जाओ। SO2, SF6, SO2, कुल मिला के जो उसका ड्रॉबैक था उसी को इन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सल्फर का भी ऑक्सीजन का भी। इधर का ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, डोनेट किया। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6, 2 इलेक्ट्रॉन दिया और लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब अगर बॉन्ड बनाया तो क्या बनाया? ऐसा। ठीक। बोलो भाई। कोई डाउट है तो बोलो। नो प्रॉब्लम। तो SO2 का भी बना करके देख लो। सल्फर ऑक्सीजन हो गया ना? तो एक चीज को ध्यान से देखो, अगर हाफ लेक्चर हुआ, सॉरी, लेक्चर बोल रहे हैं, अगर हाफ अगर हाफ एरो हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन, अगर फुल एरो हुआ तो दोनों, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। नोट कर लिया? तो आगे बढ़ता हूं मैं। सब लोगों ने लिख दिया? हाँ, अभी भी सल्फर पे एक लोन पेयर है ना, ये देख। तो मैं आगे बढ़ूं?
बस दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आयोनिक बॉन्ड। आगे बढ़ूं मैं? यस चलो सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग, मुझे अब बॉन्ड के प्रॉपर्टीज वगैरह को धीरे धीरे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड के प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट हेडिंग लिखो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, yes, ionic, covalent, then coordinate। डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट किया, म्यू, एम यू। चलो भाई, ये देखो, ये तुमको ना फिजिक्स में डिटेल में और भी अच्छे से कराया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो डाइपोल मोमेंट के लिए देखो, कोई भी चार्ज है Q एंड Q, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, फिजिक्स में 2r करके लिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस कितना भी हो बदल तो नहीं जाएगा। 2r लिखो चाहे 3r लिखो चाहे 4r लिखो, तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने d लिख दिया। एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, बोथ आर इक्वल बट मैग्नीट्यूड इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड इज अपोजिट। ठीक। तो अब मैग्नीट्यूड मैंने ले रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। आ जाओ। तो म्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, that is q multiplied by d। ठीक है ना?
चलो भाई, तो अब देखो, लिखो, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसके बारे में मैंने पहले ही बोला कि बहुत ज्यादा डिटेल में कराया जाएगा। और इसका डेफिनेशन क्या था? दिस इज सिंपल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या था? चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अरे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को ही डिस्टेंस बिटवीन देम बोलोगे ना। सोएज बोले सर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्यों बोला है? अरे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ही डिस्टेंस बिटवीन देम हुआ, और क्या। वर्डिंग पे मत जाओ, ठीक है ना। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, या डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। हो गया। डेफिनेशन में क्या था? दिस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो, लिखो हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द electronegativity difference, higher is the electronegativity difference, higher is the electronegativity difference, higher is the electronegativity difference, greater will be, higher is the electronegativity difference, greater will be, greater will be dipole moment. सोहम, तुमको हर बार डेली बुलाना पड़ता है क्लास में पकड़ पकड़ करके। हो गया भाई? नहीं सर, एक मिनट एक मिनट। हाँ सर, अब हुआ। अब हो गया, कोई बात नहीं। देखो आज सीधे कम से कम नहीं तो 18-19 लोग एब्सेंट हैं। अगर ऐसे करेंगे तो मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा। 12th क्लास वाले ऐसे ही करते थे, उठा करके देख लो, 1.5 महीने से वीडियो नहीं है 12th क्लास का एक भी। आज एक डाला है बहुत रिक्वेस्ट पर, 2 महीने के बाद। तुम लोग करोगे, रिकॉर्डिंग करना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि सब लोग आराम से ही बोलते हैं कि मैं वीडियो देख लूंगा। तो लिखो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्शनल, नेक्स्ट हेडिंग उसी में ही लिखो पॉइंट, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्शनल क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। और यूनिट क्या है? डी बाय
यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, लिखते जाओ ये सब। सर विच क्वांटिटी यूनिट ऑफ सर विच क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट, मैंने बोला था इसके पहले कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्शनल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डी बाय डी ई बी वाई ई, कैपिटल डी से लिखेंगे। अब इसको मेजर कैसे करते थे, जरूरत तो बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं पर भी आता भी नहीं है, बट फिर भी आ जाओ। उसके बाद लिखो, ये तो क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। अब जिस भी कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट होगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को मैं, वेक्टर का मतलब क्या था, नहीं समझ में आ रहा है जो लोग 10th क्लास में, नहीं उन्होंने भी पढ़ा होगा थोड़ा सा वेक्टर के बारे में 9th क्लास में। ऐसा समझ लो कि दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो फोर्स डायरेक्शन क्वांटिटी है, इक्वल एंड अपोजिट कैंसल्ड आउट। वैसे ही अगर डाइपोल मोमेंट कंपाउंड के अंदर में जितने भी बॉन्ड है सभी का अलग अलग डाइपोल, और सब कैंसल आउट हो गए, तो इट इज पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर कैंसल आउट नहीं हुए देन इट इज पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा तो लिख लो। देखो, इफ कंपाउंड इज, इफ कंपाउंड नहीं लिखो, इफ डाइपोल मोमेंट, सॉरी, इफ डाइपोल मोमेंट इन द कंपाउंड इज जीरो, if dipole moment in the compound is zero, is zero, is zero, then compound is non-polar, then compound is non-polar। सर हाँ, बोलो। पॉइंट रिपीट करें। हाँ मैं बोला, if dipole moment in the compound is zero, then compound will be, then compound will be then compound will be non-polar, then compound will be non-polar। then compound will be non-polar। कंपाउंड will, सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर इसे आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ अभी मैं, पहले सेंटेंस लिख लो, मैं पूरा तो एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल मैं दूंगा, पहले सेंटेंस लिखो। ओके सर। सेंटेंस लिख लिया? हाँ सर। क्या बोले सर, कैन यू रिपीट इट अगेन? थोड़ा धीरे से बोलेंगे क्या माइक में? मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। सर नहीं, सबको बोला, सबको अच्छा, दूसरों को बोल रहे हैं, मुझे लगा कि मुझे बोल रहे हैं। नहीं सर, आप हाँ नहीं होगा तो मैं ही म्यूट कर दूंगा, सब लोग आपस में बात करेंगे तो पीछे। ये ले, ठीक, खत्म। अब किसी की आवाज किसी को भी सुनाई ना देगी।
हाँ, अब बात आती है कि कंपाउंड अगर, हाँ उसी में एक और भी लिख लो प्लीज, और बाकी मैं पूरा प्रूफ बताता हूँ सब पूरा डिटेल्ड में। अभी सेंटेंस लिख लो, लिखो इफ डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, if dipole moment if dipole moment if dipole moment if dipole moment of the compound is dipole moment of the compound is dipole moment of the compound if dipole moment of the compound is not zero, dipole moment of the compound is not zero, dipole moment of the compound is not zero, then compound will be polar in nature. अब आ जाओ भाई, हम लोगों ने जो वर्ड लिखा है अब मैं उसको सेंटेंसेस को एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देना स्टार्ट करते हैं कि उन सब का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक वर्ड लिखवाया था, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ लास्ट सेंटेंस बोल रहे मानस, तो मानस मैंने ये बोला था कि इफ डाइपोल मोमेंट इज not zero in the compound, then compound will be polar in nature. आ जाओ देखो, which one is more electronegative in between hydrogen and chlorine? When बोलो, which one is more electronegative? जल्दी से बोल सब लोग। चलो सब लोगों ने बोला भाई क्लोरीन, वेरी गुड। आओ तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हम लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। अब बात है एक, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दिस इज द पावर विथ विच इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर भाग गया, इसीलिए इट विल हैव नाउ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द क्लोरीन, shared pair electron is shifting towards the chlorine, that's why उधर आ गया डेल्टा निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी उधर ज्यादा हो गया, और इधर आ गया डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, नाउ डाइपोल को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है फिजिक्स का डाइपोल का डायरेक्शन उल्टा दिखाएं, बट केमिस्ट्री का ये पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसा दिखाते हैं, प्लस साइन ऐसे बना करके डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट को।
हो गया। सो दिस इज पोलर इन नेचर। आगे बढ़ूं मैं, तो दिस इज पोलर, दिस इज पोलर। देखते हैं पोलर एंड नॉन पोलर वर्ड किया था ना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आगे बढ़ूं, अब आओ। तो तुमको देखना है, सपोज यू आर टेकिंग CO2, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। इधर आ गया पॉजिटिव, ये देखो इधर पे क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव। अब तुम लोग मुझे बताओ, दो फोर्सेस CO CO इक्वल इक्वल हैं, कैंसल आउट होंगे या कैंसल आउट नहीं होंगे? बोलो, कैंसल आउट होंगे या कैंसल आउट नहीं होंगे? तो ये इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल आउट, तो म्यू इज 0। नॉन पोलर, म्यू इज 0, नॉन पोलर, कैंसल्ड आउट हो गए। इसीलिए इफ यू आर टेकिंग टू वेक्टर्स, ठीक, ये वाले वेक्टर्स हैं, सपोज ये वाले, तुमने पढ़ा होगा R1 R2 फिजिक्स में। इफ दे आर सेपरेटेड बाई, इफ दे आर सेपरेटेड बाई R1 R2 की जगह क्या रख दिया मैं, μ1 μ2, सेपरेटेड बाई एंगल थीटा, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था, कुछ याद आ रहा है कितना होता था? म्यू रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा। ठीक, जल्दी से नोट करो, ये डाइपोल मोमेंट का है। नोट कर लिया सबने? नोटेड। तो जिसका भी म्यू का वैल्यू कुछ भी आएगा, म्यू का वैल्यू कुछ भी आएगा, दैट विल बी, दैट विल बी क्या हो जाएंगे, पोलर इन नेचर, दैट विल बी पोलर इन नेचर। चलो भाई आ जाओ, अब उसके बाद देखते हैं, प्लीज आ जाओ सब लोग इधर देखो, अगर लिख लिया है तो। BCl3, 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 देखो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, अपने से दिमाग नहीं लगाना है। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, sp2 का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर तुम वेक्टर को 60 डिग्री पे ले करके
और इक्वल एंड अपोजिट रख करके 60 60 सॉरी 120 120 120 120 रख करके किया तो उनका नेट रिजल्टेंट विल बी 0। तो जितने भी रेगुलर स्ट्रक्चर तुमने पढ़े विथ जीरो लोन पेयर, सब में डाइपोल मोमेंट 0 आता रहेगा। अगर तुम लोग को फिजिक्स बहुत अच्छे से आता होगा तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम लोग बोलोगे तो मैं इसको रिजॉल्व करके भी पूरा प्रूव करके दे दूंगा, बट कोई केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। विच स्ट्रक्चर, ये है BCl3। नोट कर लिया? यस। तो तुम लोग को अगर देखना है तो मैं बिल्कुल प्रूव करके भी दे सकता हूं। तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा ना फिजिक्स में कि कोई भी मास है और उसको तुमने कैसे रिजॉल्व किया था, इफ इट इज ए मेकिंग एन एंगल थीटा। इफ दिस इज वेक्टर r मेकिंग एन एंगल थीटा, मैंने x एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया r का, टॉर्च जला दो, r cos थीटा होता है, r sin थीटा होता है। कुछ याद आ रहा है? अरे बाबा, ये जनरल स्टेटमेंट कौन दे रहा है रे, कि मीन्स ऐसा लगा करके? अनुष्का बिल्कुल रॉन्ग है। ऑल कंपाउंड विथ विदाउट लोन पेयर, बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला सभी एलिमेंट सेम रहेंगे और इक्वल आउट कैंसिल आउट होते रहेंगे तो ही होगा। अभी इसी में इसकी जगह फ्लोरीन रख दे, कैंसिल आउट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। अब देखो, वेक्टर को रिजॉल्व करो। दिस इज 120, ये वाले कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे रिजल्टेंट आ गए। ये वाला इक्वल हो गया इसके और ये वाला इक्वल हो गया इसके। पता नहीं क्या लिख दिया मैं, लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि सभी जगह का फिजिक्स कितना स्ट्रांग है मुझे पता है। ये देख, इसको रिजॉल्व कर ऐसा, ठीक। इधर वाले को रिजॉल्व किया ऐसा, 120 है। इधर वाले को रिजॉल्व किया ऐसा आ गया। ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट हो गए सब। तो तुम्हें अभी उतना जल्दी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। वेक्टर बहुत अच्छे से हुआ होगा तो बस इसलिए थोड़ा सा आइडिया अभी ले करके रख लो। इसी में अगर गलती से तुमने ऐसा लिया होता तो देख लो इक्वल एंड अपोजिट नहीं आता। ये दो अलग अलग हैं मैग्नीट्यूड, ये दो अलग, ये अलग मैग्नीट्यूड का है। तो लोन पेयर 0 है बट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। सब इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट होंगे। तो PCl5 डाइपोल मोमेंट इज 0। क्यों? देखो, ये देखो ट्राइगोनल PCl अभी यही तो तुम कर रहे थे क्या? ट्राइगोनल प्लेनर है ना इसकी तरह, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी जगह, इसका 0, ये उसके परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये तो वैसे भी कैंसल आउट हो गए। तो डाइपोल मोमेंट 0।
तो रेगुलर स्ट्रक्चर्स के डाइपोल मोमेंट सब कैंसल आउट हो करके 0 0 0 आते रहेंगे। लिख लो, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। यहां पर अभी ये 0 नहीं है। वाई वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट। तुम अपने मन से गलती से अगर स्ट्रक्चर ऐसा बना करके बोल दो बेटा कि ये देखो इक्वल एंड अपोजिट है, तो रॉन्ग, क्योंकि इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। कैसे? आजा, बनाने को तो कुछ भी बना करके रख, ये माना ही नहीं जाएगा। बॉन्ड पेयर टू, लोन पेयर टू, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल से एक लोन पेयर, एक लोन पेयर से एंगुलर आ गया। एंगुलर इज सेपरेटेड बाय एंगल। कहां से sp आ रहा है भाई? ये कौन है? ये यश कुमार, इतना पढ़ाने के बाद तू लिख रहा है ऐसा? sp2 विथ लोन पेयर, ये वही है ना, टू एंगल सेपरेटेड बाय 104 डिग्री। कौन से? ये देख, थीटा का, थीटा इज 104, कभी आएगा ही नहीं 0। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई वाटर इज पोलर इन नेचर। मैं ये नहीं बता सकता था कितना आएगा, बट ये तुमको देखना है कि इट इज पोलर और नॉन पोलर, बस। वाटर इज पोलर इन नेचर, that's why most of the ionic solids are dissolved in polar solvent. Most of the solids are dissolved in the polar solvent. हो गया? चलो भाई डन। लिख लो, वाटर इज पोलर इन नेचर, वाटर इज पोलर इन नेचर। ठीक है, वाटर इज पोलर इन नेचर। अपने मन से स्ट्रक्चर बना करके इधर उधर नहीं दिखा देना है। ठीक, चलो भाई आ जाओ, तुम लोग मुझे बताओ जल्दी जल्दी। ये सब पोलर इन नेचर है या पोलर इन नेचर नहीं है? और अब देखो, अगर पोलर इन नेचर होगा तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब देखो, इतना करने के बाद गैसेस स्टेट में पहले ही दिया हुआ है, कैसे समझ में आता उस टाइम पे तुमको मैं समझाता तो, है ना?
नहीं समझ में आता, बिल्कुल नहीं समझ में आता। इसीलिए मैंने बोला था कि टाइम आने दो, हम ज्यादा टाइम पे डिटेल में करके देंगे। मेरा काम है, मैं जिसको टच करता हूं तो बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग। ये देखो, जिस भी कंपाउंड में अगर एक लोन पेयर हो तब तो 100% वो क्या होगा, 100% क्या होगा वो, पोलर इन नेचर, क्योंकि उसके वेक्टर कैंसल आउट ही नहीं होंगे। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर आया, पिरामिड आया, और सभी का डायरेक्शन ऐसा है ना, एरो का मतलब है ये डाइपोल का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और कुल मिलाकर के जिधर लोन पेयर का डायरेक्शन रहता है उधर ही होता है। ठीक, NH3 में एक लोन पेयर है ना रे वेदांग, एक लोन पेयर कैसे आया, हे भगवान। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक 3 हाइड्रोजन को एक 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 करके दे दिया, एक बच गया। तो जब भी एक लोन पेयर होगा वो तो कभी कैंसल आउट ही नहीं होगा, लोन पेयर के डायरेक्शन में ही क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन। इसीलिए ये क्या है, पोलर इन नेचर। XeF3 में अगर याद हो, मैंने पहले ही बोला मेरे स्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होता है, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना। तुम लोग को अगर याद हो sp3d था तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड से सीसॉ स्ट्रक्चर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और आया तो टी शेप, एक लोन पेयर और आया तो लीनियर। लीनियर का मतलब ही क्या होता था, इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए नॉन पोलर। जब भी ऐसा, ये तो डेफिनेटली क्या है, पोलर। SO2 में तुम ऐसा बना करके खाली नहीं हो सकता तुम, ये देख, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। sp2 का मतलब था 3 रॉड, 3 रॉड का मतलब क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, बट एक लोन पेयर आ गया तो क्या हो गया, तब तो डेफिनेटली नहीं होगा क्या, 2 वेक्टर्स आर सेपरेटेड बाय एंगल 118। अब देखो, अगर NH3 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 के ढेर सारे तूने मॉलिक्यूल रख लिया तो वहां डाइपोल 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 ढेर सारे होंगे सभी मॉलिक्यूल के, दे विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। हाँ, पोलर नॉन पोलर पोलर पोलर, बिल्कुल सही है वेदांग। तुम लोग मेरे साथ 2 साल तक ढंग से मुझे फॉलो करते रह गए, तो 150 160 इज नॉट अ बिग डील इन नीट, एंड 98 99 परसेंटाइल। अभी देखो, तुम लोग के जो स्टूडेंट अभी इस बार के नीट निकाले ना, उन लोगों ने जेई मेंस का भी फॉर्म भरा था, विल यू बिलीव जेई मेंस में उनके 98 99 परसेंटाइल आए हैं केमिस्ट्री में, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री ओनली। श्रीकांत बोल रहे हैं, श्रीकांत की सिस्टर भी भाई 561 लेकर के आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। श्रीकांत तुम्हारे साथ में बैठते हुए हैं, उनकी बड़ी सिस्टर हमारे पास थी,
एंड 561 लेकर के आए, इसलिए श्रीकांत भी हमारे ही पास हैं। हाँ भाई, SO2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था। एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 118। अगर 118 आ गया तो टू एंगल्स आर सेपरेटेड बाय, टू वेक्टर्स आर सेपरेटेड बाय 118, कभी भी जीरो नहीं आएगा। दैट मस्ट बी क्या, पोलर इन नेचर। अब बोलो, दैट मस्ट बी पोलर इन नेचर, हाँ या ना। ठीक, चलो आ जा भाई नेक्स्ट। बेंजीन रिंग लिया, CH3 CH3, तुमको इसके डाइपोल को अरेंज करना है। सो दिस इज नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटीज, 3 क्वेश्चंस में हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो तुम लोग बोलो, बोल रहे भाई प्रणव, जल्दी से। हो गया क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड को अरेंज कर डाइपोल मोमेंट का, जल्दी से। हाँ बोलो भाई, किसी का आया क्या रे, हाँ 3 लोगों के आए, 1 2 3। मृतिका बोल रहे हैं 1 2 3, सोहेश बोल रहे हैं 1 = 2 एंड 3 = 0। सही बोल रहे हैं 1 2 3, बोल भाई। हर्षित,
चलो आ जाओ इधर, देखो सब लोग, बहुत टाइम हो गया रे भाई। इधर कोई मुझे बताएगा क्या? सब लोग उल्टा सीधा मुझे लग रहा है बोल रहे हैं। ये एंगल कितना है? बोलो, ये एंगल कितना है? एंगल, अरे 36 कैसे एंगल होगा रे वेदांग? वेदांग 36 एंगल कैसे हो सकता है? 60 है। तो टू एंगल्स आर सेपरेटेड बाय μ1 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर, μ1 μ2 सेम। इसका रिजल्टेंट ये है, सेकंड वाले का रिजल्टेंट आओ। ये एंगल कितना है? जल्दी बोलो सभी। 120। यस। चलो, अभी भी CS3 है ना, इसलिए μ1 μ2 विल बी सेम। μ1 का स्क्वायर बाय, केमिस्ट्री के टीचरों की मैथमेटिक्स बहुत वीक होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर, अरे आकांक्षा एनोटेट करना बंद कर। ये देख, कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है ये ऐसा होता है। अक्षदा, आकांक्षा क्या चल रहा है? मैं नोटेशन का पहले तुम लोग को वो दे दूं, तुम लोगों को लो, एनोटेट नहीं कर सकते अब। ये देख, दिस इज 90 पे 0 होता है कॉस का ग्राफ, और 120 कहीं यहां पर आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगे, एंड 60 कहीं यहां पर होगा। तो ये दोनों सेम कॉस अगर करेंगे तो ये वाला वैल्यू ओवरऑल निगेटिव हो गया, यहां पर निगेटिव, क्योंकि कॉस 120 इज नेगेटिव, यहां पर प्लस साइन रहेगा, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगा। तो ऑर्डर विल बी 1 and 2, एंड 3 का क्या हो गया? नेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब बोलो, अरे थर्ड इज पोलर बाबा, मैं बता रहा हूं पोलर नहीं है। हम्म, दर्शन तू फिर से वही बोला, पोलर है, कहाँ पोलर है बता? अगर इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट तो हाउ इट इज पोलर इन नेचर? थर्ड का ही बोल रहा हूं, इक्वल एंड अपोजिट, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी भी लोग बोल रहे हैं सर हम बता दीजिए। तो ये देख, ये तेरा सर है और ये तेरा हाथ है, और मैं इधर से एक ट्रैक्टर लगा करके तेरा हाथ खींच रहा हूं, और इधर एक ट्रैक्टर लगा करके तेरा सर खींच रहा हूं, और बिल्कुल उतना ही फोर्स लगा करके। अब तू बता, इक्वल एंड अपोजिट हुआ या नहीं हुआ?
हाँ तो फिर तो थर्ड वाला इज नॉन पोलर। थर्ड वाला इज नॉन पोलर। चलो भाई अब बोले, अब समझ में आ गया। जब तक अपने पे नहीं आता है तब तक समझ में नहीं आता है। स्क्रीन, हाँ, थर्ड वाला इज नॉन पोलर। चलो आ जाओ। तो ये था डाइपोल मोमेंट। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि अगर डेल्टा पॉजिटिव ये डाइपोल है, अगर ऐसे ऐसे डाइपोल पड़े होंगे तो इनके इनके बीच में इंटरेक्शन होगा ना। इसलिए मेरे ख्याल से पहले मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, क्या चैप्टर में नहीं रखना चाहिए था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ सकता हूं। जितना ज्यादा पोलर इन नेचर, जितना ज्यादा पोलर इन नेचर उतना इंटरेक्शन, उतना जल्दी लिक्विफाई। अब तुम जा करके देखना, मैंने स्टार लगवा के रखवाया था कि ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी लिख लो। अगर गैसेस पोलर इन नेचर है तो उतना जल्दी क्या हो जाएगा, उतना जल्दी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और उतना जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नहीं है, नहीं है तो आ जाओ प्लीज। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेजोनेंस। कुछ भी नहीं बोला मैंने सेवेंथ वाले में। मैंने बोला जितना ज्यादा डाइपोल डाइपोल होगा उतना ज्यादा गैस लिक्विफाई हो जाएगा। चलो भाई, रेजोनेंस लिखो। रेजोनेंस क्या होता है, कोई बताएगा थोड़ा सा, जस्ट ऐसे ही? चलो भाई आ जाओ, लिखो। अनम्यूट तो है ना सभी लोग? अनम्यूट नहीं है? किसको अनम्यूट करना है? सोहेश, चलो भाई आ जाओ, चलो लिखो जल्दी से। चलो लिखो लिखो लिखो, रेजोनेंस के लिए लिखो। लिखो, इफ मोर देन वन, if more than one structures are existing, if more than one structures are existing, if more than one structures, if more than one structures are existing, more than one structures are existing due to whenever, क्या लिखा मैंने, टू or more than two structures are existing due to delocalization of pi bonds, due to delocalization of pi bonds, due to delocalization of
pi bonds due to delocalization of pi bonds due to delocalization of pi bonds due to delocalization of pi bonds is called as resonance, is called as resonance. Is called as resonance. So whenever two or more than two structures are existing, whenever two or more than two structures are existing due to delocalization of pi bonds or pi electrons, then it is called as resonance. Then it is called as resonance. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसको